वैसे ये मेरा वर्ड ठीक नहीं हुआ। दोबारा कछुआ तो नहीं ले आए? नहीं। जितना मर्जी हमारा सुकून घर बिखरा पड़ा है, लेकिन फिर भी सुबह के वक्त यहाँ पर एक अलग सुकून होता है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जो है हम अपने घर की सफाई की और लिपाई की तरफ आ रहे हैं। और आज सबसे पहले हमने ये लकड़ियाँ, जो मोटी लकड़ी है, ये हम लेके जाएंगे आरा पे। वहाँ पर इनकी कटाई चिराई होगी और फिर हम रख लेंगे, सर्दियों में जलाने के काम आएंगी। और बाकी भी लकड़ी जो है ना, यहाँ से हम शिफ्ट करते हैं क्योंकि रात को सांप आ गया था। और उसके बाद हमने सोचा है कि सुकून घर में ऐसी कोई जगह नहीं होनी चाहिए जहाँ पर सांप को या इस तरह के किसी और चीज़ को छुपने की जगह मिले। ये कुछ और ही है। मुझे था कि ये हमारा लेमन का जो पौधा है ये फूल ले रहा है। और आज मैं सोच रहा हूँ कि हमारा जो मोरिंगा है, ये वैसे नीचे से इसका तना तो बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। बिल्कुल छोटी सी स्टिक थी जब हमने ये लगाया था, तकरीबन इस जितना था, अब इतना मोटा हो चुका है। और मैं सोच रहा हूँ कि इसकी ट्रिमिंग कर दें ऊपर से, क्योंकि ये बस हाइट ही बढ़ाई जा रहा है और वैसे नहीं बढ़ रहा। ये अमरूद तो बेचारा बिल्कुल खुश्क हो गया, इसका हमें इंतज़ार था कि नीचे से फूटेगा, लेकिन नहीं, कुछ ऐसा हो चुका। अस्सलाम वालेकुम, मैं शुएब मेहरज़ादा एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमने अपने इस बगीचे में एक अंगूर की बेल लगाई थी और वो वैसी की वैसी ही है, बिल्कुल नहीं बढ़ी, लेकिन सब्ज़ खड़ी है, उसने ग्रो नहीं किया। यहाँ मैं बैठा चाय पी रहा था और ये सोच रहा था कि ये है गलत जगह पे रहने का नतीजा या गलत माहौल में रहने का नतीजा। इसको हमने जहाँ पर लगाया था शायद इसके लिए ये जगह, ये माहौल मौजू नहीं था, इसीलिए ये वैसी खड़ी है। और इसके साथ ही हमने और लगाई थी, मतलब एक साथ ही हम लेके आए थे अंगूर की बेलें। 3 बेलें लेके आए थे, एक हमने वहाँ लगाई थी और 2 ये सामने लगाई थी। इनको माहौल अच्छा मिला, ये जगह इनके लिए मौजूद थी। आज ये माशाल्लाह इतनी बड़ी हो चुकी हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब ये फल भी लेंगी, मतलब ये अपनी मंजिल को पहुंच चुकी हैं। और जो गलत माहौल में रहा वो आज भी वैसा का वैसा ही है, सरसब्ज़ है, उसने अपना वजूद तो बरकरार रखा हुआ है। लेकिन कितना फ़र्क है, टाइम दोनों का सेम है, एक ही दिन में लगाए थे। शायद जब मैं लेके आया था तो पहले मैंने अंदर वाली जो बेल है उसको लगाया था, बाद में ये लगाई गई थी। तो देखते हैं, तो ये आज माशाल्लाह कहाँ पहुँच चुकी है और वो वहीं की वहीं। इसीलिए अपने लिए अच्छा माहौल, अच्छी जगह और अच्छे लोग चूज़ करें। आजकल मेहमान आ रहे हैं और मेहमानों के लिए शाहरेज़ की मिठाई बनती है। चाय और मिठाई का भी कम्बिनेशन एक अलग कम्बिनेशन। आजकल मेहमान आ रहे हैं और मेहमानों के लिए शाहरेज़ की मिठाई बनती है। चाय और मिठाई का भी कम्बिनेशन एक अलग कम्बिनेशन। सैलाब आने के बाद हम इंतज़ार कर रहे थे कि हमारी जो सब्ज़ी वाली जगह है वहाँ पर पानी प्रॉपर खुश्क हो जाए और अगली सब्ज़ी काश्त की जाए। तो फाइनल आज हम जा रहे हैं वहाँ पर काश्त करने के लिए। फ़िलहाल जगह बनानी है और जगह बनाने के बाद एक दिन के लिए उसे रखना होता है ताकि अच्छे से वो खुश्क हो जाए और फिर जो है उसमें बीज वगैरह डाल के सब्ज़ी लगा देंगे। तो हुज़ैफ़ा लोगों वाला ट्रैक्टर हमने बुलवाया है और ट्रैक्टर में यहीं से डीज़ल ऑयल फिल किया जा रहा है ताकि वहाँ पर जाके परेशानी ना आए और ऑयल वगैरह कम ना पड़ जाए। जॉन किस चीज़ पे ताक लगाए खड़ा है? बबर शेर क्या हुआ है? जो फेस साफ कराओ ना, सारा दिन ये फरार रहता है। जानवर हमारे पहले परेशान थे लेकिन अब फिर से बेहतर हो रहे हैं। ठीक हो शेरू? ट्रैक्टर में डीज़ल वगैरह डाल दिया गया है और वो साइड से आ रहा है। मैं सोच रहा था कि उसे लेके किस साइड से आएंगे, लेकिन जगह है। लास्ट टाइम यूँ हुआ है कि हमने सारी जगह बना दी थी, मतलब कि जो ये दरख्त हैं आम के, इसके नीचे भी हमने सब्ज़ी लगाई थी लेकिन यहाँ पे नहीं हुई। तो अब की बार हम यहाँ नहीं लगाएं। बीज जो है वो काफ़ी महंगा होता है और मेहनत भी करना पड़ती है, तो इसीलिए जो ओपन जगह है सिर्फ वहीं पर हम हल चलवाएंगे, सॉरी रूटर चलवाएंगे।
ज़मीन की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है और इस जगह पे हम मूली और शलजम लगाने लगे हैं। सभी सब्जियों का बीज वगैरह लेके आते हैं और मूली शलजम के साथ साथ इस साइड पे हमने जगह बनवाई है, वहाँ पर गाजरे लगाने का प्लान है, क्योंकि अब की बार इंशाल्लाह हमारा जो खालिस नोश का अचार होगा उसके लिए हम अपनी गाजरें उगाएंगे। तो दोनों साइडों वाली ज़मीन बन चुकी है। ट्रैक्टर वापस चला गया है हुज़ैफ़ा का, हमें भी अब जाना चाहिए। अभी ये मुकम्मल नहीं बनी, इसके ऊपर फ़िलहाल रूटर लगाया गया है। रूटर के बाद हल चलाया जाएगा और फिर एक प्लांटर होता है, उसके ज़रिए यहाँ पर क्यारियाँ बनेंगी और उन क्यारियों में सब्ज़ी लगेगी। पहले हम इस साइड से आते थे तो अपने जानवरों के लिए कुछ ना कुछ लेके आते थे। अब वो जानवर ही नहीं है जो हमारी तरफ देखते थे और हम लेके कुछ नहीं आए। वापस आ चुकी हैं अपने सुकून घर में और अल्हम्दुलिल्लाह लकड़ियाँ शिफ्ट कर ली गई हैं और फ़िलहाल हम अपने सुकून घर की सफाई करवाते हैं। लिपाई जो है वो तो बाद की बात है, क्योंकि सफाई ज़रूरी है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि सफाई के साथ ही हमारा सुकून घर अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। बाकी जब टाइम मिलेगा तो लिपाई भी हो जाएगी। और यहाँ पर हमारा जावन अपनी नई कॉम्प्लेन निकाल रहा है। अभी हम शहर के लिए निकल रहे हैं क्योंकि बीज वगैरह लेके आना है और ज़मीन का वत्र बोलते हैं आई थिंक, वो जो गीली गीली होती है, तो वो कहते हैं वत्र ख़राब हो गया तो फिर कहनी गड़ी नहीं, मतलब कि फिर दोबारा पानी लगाना पड़ेगा। और आजकल बाइक हम घर से बाहर जाके स्टार्ट कर रहे होते हैं, शहरेज़ में डर जाते हैं। तो शहरेज़ अहमद डरे ना भाई, उससे बेहतर है कि हम आराम से घर से बाहर निकलें और चोरों की तरह घर में दाखिल हो। प्रोटोकॉल ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धान के ऊपर स्प्रे वगैरह किया जा रहा है, यूँ कह सकते हैं कि धान को बचाने की कोशिश की जा रही है। हमारे यहाँ मौसम बिल्कुल क्लियर था, जैसे शहर पहुँचे घने बादल हैं यहाँ पे और सूरज भी नज़र नहीं आ रहा। बीज वगैरह हो गए, अब वापस जाना है हमें, अब बाकी काम करने हैं। वेलकम बैक। हम वापस घर आ चुके हैं और आज हम सभी सब्जियों का बीज लेके आए हैं जो सर्दियों की सब्ज़ी हमने लगानी है। और जब बीज लेने गए तो वहाँ पता चला कि आपको जो है ना वो सब्ज़ी उगाने में देर हो चुकी है। बड़ी ने बोलना फिर से शुरू कर दिया, जैसे मैं बोलता हूँ बड़ी बोलने लग जाता है। वो कह रहे थे कि जो सब्ज़ी सर्दियों की होती है वो अगेती वाली जो है वो तो लोगों ने काश्त भी कर ली है और मंडी में आ भी रही है, तो आप फिर से देर हो गए। अब जो आप उगाएंगे वो पछेती ही होगी, लेकिन इतनी ज़्यादा भी देर नहीं हुई। इंशाल्लाह आज ज़मीन बन गई थी, बीज वगैरह आ गया, तो कल हम उसकी जो काश्त है वो शुरू कर देंगे। खाना तो हमने दोपहर का खाया था लेकिन अच्छी चाय नहीं मिली, तो आते ही चाय की तलब थी और साथ में यहाँ पर होममेड बिस्कुट हैं, बिस्कुट या बिस्किट, वैसे ये मेरा वर्ड ठीक नहीं हुआ, तलफ़ुज़ ठीक नहीं हुआ, वर्ड ठीक है। और गर्मा गर्मा चाय। और एक चीज़ जो हमने देखी ही नहीं, हमारे सुकून घर की सफाई हो चुकी है। अगर व्लॉग जब हमने शुरू किया था तब का आप देखते हैं तो क्या सिचुएशन थी। अब लकड़ियाँ भी उठा ली गई हैं, प्रॉपर सफाई करने के बाद छिड़काव वगैरह कर दिया गया है और अब हम अपने सुकून घर में बैठ के चाय एंजॉय कर सकते हैं। पहले तो यहाँ पे खड़ा होने को दिल नहीं कर रहा होता था, अब कम से कम चाय पी जा सकती है। और इंशाल्लाह जैसे ही ये खेत आसपास के हैं बिल्कुल खुश्क हो जाएंगे तो फिर हम मिट्टी वगैरह भी डलवा लेंगे, क्योंकि अभी मिट्टी नहीं मिल रही। कुछ लोग जो हैं उन्होंने काश्त करना शुरू कर दिया है और जो जगह गीली पड़ी है वहाँ से हम मिट्टी उठा नहीं सकते। अब अगर हम इस खेत को देखते हैं तो ये आधा जो है वो बिल्कुल खुश्क हो गया और आधा अभी भी वैसे ही गीला है। चाय पीते हैं हम, कहीं ठंडी ना हो जाए। ये वाला बिस्कुट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये होममेड बिस्कुट है और इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी लगे हुए हैं, चाय के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा करवाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्कुट या बिस्किट। अब हमारा सुकून घर खुशपाश लग रहा है और कह रहा था कि मैं लिपाई ना भी हुई तो सिर्फ सफाई हो जाए तो सुकून घर अच्छा लगने लग जाता है।
सैलाब में अफरा तफरी और उसके बाद फिर सोशल वर्क हमें खुद को खुद देने के लिए टाइम ही नहीं मिला। मतलब कि बाल काफ़ी बड़े हो रहे थे तो कटिंग वगैरह करवानी थी। तो आज जब मैं शहर गया, एक तो हमने बीज वगैरह लिया और उसके साथ साथ मोटरसाइकिल का काम करवाना था। ब्लैक बेयर हमारा काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा था तो उसकी हमने ट्यूनिंग वगैरह करवाई, साथ में अपनी भी फिनिशिंग करवाई। और एक चीज़ को लेके मैं परेशान हो रहा था, हमारे सुकून घर की चार दीवारी, क्योंकि इतनी ज़्यादा ये फट रही है कि इसमें से दूसरी जगह जो है ना वो नज़र आती है। मतलब कि ये बिल्कुल फट चुकी है। तो मैं परेशान था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें ये सारी दीवार गिराना पड़े ठीक करवाने के लिए। तो कहा गया है कि जहाँ जहाँ पे दरारें हैं ना, सिर्फ वो वाली जगह गिराएंगे और वहाँ पर दोबारा दीवार बन जाएगी और इसकी प्रॉपर लिपाई हो जाएगी। तो ज़्यादा हिस्सा ये वाला डैमेज है और इसका भी जब हवा तेज़ चलती है तो वो दरख्त साथ लग रहा होता है तो किसी वक्त भी ये गिर सकती है। बाबा जान कह रहे थे सारा ये वाला कीकर के दरख्त निकलवा देते हैं। मैंने कहा कि जो ये ज़्यादा भारी है ना, वज़नी वाला, ये बस ऊपर से इसकी छंगाई वगैरह करवा देते हैं, इसका वज़न कम हो जाएगा तो फिर उम्मीद है कि हिलेगा नहीं और नीचे कोई ना कोई चीज़ मट्टी वगैरह या ईंटें दे देंगे। दरख्त ख़त्म करने से ये वाला आइडिया तकरीबन मेरे ख़्याल में तो बेहतर था। और उसके बाद हमारे पानी को लेकर काफ़ी ज़्यादा मसला आ रहा था कि घर का बल्कि पूरे गांव का पानी ख़राब हो चुका है। तो पानी भरने के लिए हमारे जो चौक में एक नलका है बस वो ठीक है, अल्लाह की तरफ से बाकी तकरीबन सभी नलके ख़राब हो चुके हैं। ये भी रेत दे रहा है, पहले तो ये बिल्कुल कीचड़ आ रहा था इसमें से, अभी भी कभी कभी इसमें से कीचड़ आना शुरू हो जाता है और कभी कभी रेत। लेकिन ये पानी अभी तक पीने के काबिल नहीं है। मैं हर रोज़ देख रहा होता हूँ कि अब कितने बड़े हो गए। जी क्या कर रही हो, आ जाओ। जॉनी होता तो भाग के आता जैसे मैंने बुलाया था। डेजी है इसलिए आराम आराम से मटक मटक के आ रही है। ओए सूरज सामने गुरूब हो रहा है, इतना प्यारा लग रहा है, लेकिन दरख्तों की ओर में है। और आज हमारा सुकून घर भी प्यारा लग रहा है क्योंकि सफाई हो चुकी है प्रॉपर। रात को शहरेज़ दूध पीने के बावजूद रो रहा होता है तो कहा गया था तो इसके लिए आपने ना चूसनी लेके आनी है। मुझे समझ नहीं आ रही थी कौन सी लेनी है, तो मैं फिर दो थी दोनों ही ले आया। अब ये इसके लिए ठीक है या नहीं इस चीज़ का आइडिया नहीं है। इस साइड पे जब हम आम खाते रहे तो ऐसे ही गुठलियाँ फेंकते रहे हैं और आज मैं देख रहा था कि यहाँ पर आम के पौधे हो रहे हैं और एक नहीं इतने ज़्यादा हो रहे हैं। ये वाला पौधा इतना अच्छा हो रहा है, साथ में एक ये छोटे वाला, एक ये वाला, तो इनको हम बहुत जल्द शिफ्ट कर देंगे। सूरज भी गुरूब हो रहा है और जॉनी भी हमारे साथ है। वालेकुम अस्सलाम। क्या दोबारा कछुआ तो नहीं लिया है? नहीं। ओह फिश, तो इसे पानी में क्यों रखा हुआ है? ये जिंदा है ना। किधर जिंदा? ये देख, ये देख। यार नहीं, उसके वैसे मुंह खुला हलाल होगी। ये हलाल देख, ये देख। हाँ 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 हाँ, जिंदा जिंदा, छोड़ो पानी में। ओए ओए अभी अभी चल रही थी। हाँ हाँ चल रही है। ये टाप छोटा है ना इसलिए। ओए ओए ओए, हाथ लगाते तभी चलती है ये। वाह, कहाँ से पकड़ी है? खुद ही पकड़ी है या? नहीं बाबा, मेरे दरिया की सैर करने गए थे, उधर से ताजी ताजी दो लेके आए। वाह, शहजेब ने मछली पकड़ी हुई है और वो खेल रहा है टब में डाल के। मुझे था कि पहले की तरह कहीं कछुआ ना उठा के लाया हो। चलें इसे, इसकी कटाई वगैरह करवाएं बाबा जान से। घूम फिर रही है ये मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसा देख रहा हूँ। अच्छा चलें इसकी कटाई करवाते हैं फिर देखते हैं। ओए ओए ओए, अब तो देखिए। हाँ, इसके वो जो ग्लैंड्स है ना उनसे पता चल रहा है। कौन लेके आया? शहजेब लेके आया। वाह, यहाँ से जब पकड़ते हैं ये तभी यहाँ से पता चल रहा होता है। बुला रही है वो। ओए सही है, चल इसे बनवाएं फिर खाएंगे। मछली कौन सी बनवानी है, फ्राई करवानी है या दूसरी? जैसे आप कह लें, आपको अच्छा लगेगा। चले ये यार, ये छोटी सी यार वैसे तो नहीं, इसके 3-4 पीस तो बन जाएंगे क्योंकि है फ्रेश, मजे आएगी। और जॉनी भी घूम फिर रहा है, उसको मछली की खुशबू आ गई मेरे ख्याल में। ये देखना कितने आराम से आप देखे खेल रही है। शहजेब के हथे आज एक मछली चढ़ गई है और वो कह रहा है कि मुझे अच्छे से खेलने दे और फिर हम बाद में बनाएंगे। तो मछली बनाते हैं और आज के व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज के व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद हो तो लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।